Hello everyone, this is Priyanka Jakhar and I welcome you all at Government Job Alert। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए ईटीटी 5994 के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। कल यानी कि 20th ऑफ जून को एक कोर्ट में केस की सुनवाई थी रिगार्डिंग द ईटीटी 5994 और उसके बाद जो भी कोर्ट केसेस में जो भी हुआ, जो भी ऑर्डर में था, वो सब मैंने आपके साथ शेयर किया कि किस तरह से कैंडिडेट को परमिशन मिली। और उसी को लेकर देखिए डिपार्टमेंट ने आज एक नोटिस जारी किया है और ये नोटिस जिन कैंडिडेट ने केस फाइल किया था उनके लिए तो अच्छा है ही, इवन और कैंडिडेट के लिए भी काफी अच्छा है। अभी क्या है देखिए, जो आप ये यहाँ से पहले लेटर नंबर चेक कर पाओगे, ये जो लेटर है ये अभी कुछ मिनट पहले ही अपडेट किया गया है और इसमें देखिए बात कही गई है कि अभी जो जैसे फीस सबमिट करने की जो प्रोसेस है वो कैरी ऑन है। 12th ऑफ जून को जो नोटिस जारी किया गया था उसके बाद 21st तक अभी जो है फीस सबमिट की जा रही है। तो ऐसे में देखिए जिन कैंडिडेट को कल हाई कोर्ट से, माननीय हाई कोर्ट ने जिन कैंडिडेट को राहत प्रोवाइड की है कि अब आप पार्टिसिपेट कर पाओगे एग्जामिनेशन में, उन कैंडिडेट के लिए जो फीस सबमिट करने की जो लास्ट डेट है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। अब कैंडिडेट अपनी फीस 24 ऑफ जून तक सबमिट कर सकते हैं। स्पेशली देखिए ये वो कैंडिडेट है इनका पोर्टल ही ओपन नहीं हो रहा था। इन्हें जब भी ये अपने लॉगिन करके चेक कर रहे थे इनका पोर्टल ओपन नहीं हो रहा था, इनकी फीस सबमिट नहीं हो रही थी। फाइनली इनके लिए देखिए जो पोर्टल है वो ओपन कर दिया गया है। अब ये कैंडिडेट भी अपनी जो फीस है वो सबमिट कर पाएंगे। और देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही कैंडिडेट, इवन जो अदर्स कैंडिडेट है, जैसे ऐसे कैंडिडेट जिनका नाम उस लिस्ट में नहीं था और किन्हीं रीजन से कैंडिडेट अपने जो फीस है वो सबमिट नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि मैंने काफी कैंडिडेट के कमेंट्स देखे या फिर मेल भी किए मेरे पास कि मैम हमारी जो जो फीस सबमिट होने के बाद पेमेंट जो है वो फेलियर आ रहा है, किसी के प्रिंट आउट में इशू आ रहा है, किसी को किसी तरह का इशू आ रहा है। तो उन सभी के लिए बहुत अच्छी अपडेट है कि अब आप सभी अपनी जो फीस है वो 24 ऑफ जून तक सबमिट कर पाओगे, यानी कि जो फीस सबमिट करने की जो लास्ट डेट है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। और ये बहुत अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं अब कैंडिडेट को फिर से एक मौका मिला है। सबसे अच्छी बात तो देखिए इन कैंडिडेट के लिए है कि इन्हें एक तरीके से डिपार्टमेंट ने बाहर ही कर दिया था। अगर ये अभी फीस सबमिट नहीं कर पाते तो डायरेक्टली ये रिक्रूटमेंट से बाहर थे। फाइनली इन लोगों ने अपने लिए आवाज उठाई, फाइनली माननीय हाई कोर्ट से इन्हें एक अच्छा डिसीजन देखने को मिला और अब फाइनली इनकी जो फीस जो है वो सबमिट होनी भी स्टार्ट हो जाएगी। अभी देखिए 24 ऑफ जून तक का टाइम दिया गया है। अगर आपने भी अभी तक अपनी फीस सबमिट नहीं की है तो आप अपनी जो फीस जो है वो सबमिट जरूर कीजिएगा। अगर कोई भी किसी भी तरह का इशू आ रहा है तो अभी देखिए आपको कुछ टाइम और मिल चुका है। 24 ऑफ जून तक आप अपनी जो भी फीस है वो सबमिट कर पाएंगे। और यहाँ पे देखिए एक चीज देखने को मिल रही है कि किस तरह से मतलब एक छोटे से इशू के लिए भी कैंडिडेट कोर्ट में जाते हैं और किस तरह से फिर डिपार्टमेंट की तरफ से यू टर्न देखने को मिल रहा है। डिपार्टमेंट ने मतलब अगर खुद चाहता तो डिपार्टमेंट स्टार्टिंग में ही इन्हें कह सकता था कि चलिए हम आपका फॉर्म फिल करवा लेते हैं, दोबारा से वेरिफिकेशन करेंगे, अगर उसके बाद अगर आपकी वेरिफिकेशन नहीं हो पाते तो हम फिर एक्शन लेंगे। देखिए ये कैंडिडेट चले जाते हैं कोर्ट में और कोर्ट ने कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट को फटकार लगाई कि आपने इस तरह से वेरिफिकेशन की है, आप थर्ड पार्टी की हेल्प लीजिए, आप इस तरह से किस तरह से इन कैंडिडेट को सस्पिशियस में डाल सकते हो। बहुत सारे पॉइंट्स रखे गए। इसके अलावा देखिए जो मैंने पहले बताया था कि इन्होंने लेटर जनवरी में टाइप किया था, उसके बाद भी इतने टाइम बाद ये लेटर जारी कर रहे, ये पॉइंट भी पिटीशन में डाला गया। इस पॉइंट का भी जिक्र किया गया है माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर्स में। और अब आप खुद इससे अंदाजा लगा पा रहे हो कि कैंडिडेट जब कोर्ट में जाते हैं उसके बाद एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। हालांकि ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आपको हर चीज के लिए कोर्ट जाना पड़े, आपको हर चीज के लिए एफर्ट्स लगाने पड़े, बट फिर भी देखिए एट द एंड गुड पॉइंट यहाँ पे ये है कि चलिए फाइनली कैंडिडेट को मौका मिल चुका है। फाइनली स्पेशली ये जो कैंडिडेट हैं इन्हें तो मौका फर्स्ट टाइम ही मिला है क्योंकि इनकी तो फीस ही सबमिट नहीं हो रही थी, पोर्टल ही ओपन नहीं हो रहा था। पर ऐसे कैंडिडेट जिनकी किन्हीं रीजन से जो फीस अभी तक सबमिट नहीं करवा पाए, किसी के पेमेंट फेलियर हुआ, किसी कोई और इशू हुआ, किसी पर्सनल रीजन की वजह से भी, उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है कि उन्हें अब एक और मौका मिल चुका है 24 ऑफ जून तक
24 जून तक अब आप अपनी जो फीस है वो सबमिट करवा पाओगे। और इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला है कि जो भी देखिए आपके जो जैसे जो फी है वो सबमिट हो जाती है, उसके बाद अपना जो प्रिंट आउट है ज़रूर निकाल के रखिएगा, कल को कोई इशू ना हो, ताकि चाहे आप उसे सॉफ्ट कॉपी के फॉर्मेट में अपने फ़ोन में सेव करके रखिए, बट अपना जो फॉर्म है उसे ज़रूर रखिएगा। क्योंकि इसके अलावा भी देखिए बहुत से इश्यूज़ देखने को मिले हैं। जैसे कल माननीय हाई कोर्ट ने जो अपने ऑर्डर जारी किए थे, उसमें एक चीज़ बड़ी मेंशन की गई थी उन्होंने कि कैंडिडेट वेरिफिकेशन करवा के आते हैं, कैंडिडेट ने अपनी वेरिफिकेशन करवा ली, उसके बावजूद भी उन्हें एब्सेंट की कैटेगरी में डाल दिया गया। इसका मतलब तो कल को किसी को भी एब्सेंट दिखाया जा सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना जो भी प्रूफ है अपने पास ज़रूर रखिएगा। मतलब जिस तरह से इन कैंडिडेट के साथ हुआ, कल को पता नहीं किसके साथ क्या इशू अराइज हो। इसके लिए आप अपनी तरफ से देखिए, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, जो भी आपके पास प्रूफ है, वो अपने सेव करके जरूर रखिएगा। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार ये भी देखिए पॉसिबल नहीं है कि हर कैंडिडेट कोर्ट जाए और वहीं से अपनी बात को प्रूफ करके लेके आए। खैर, इन कैंडिडेट के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि फाइनली इन्हें मौका मिल चुका है। और जो भी कैंडिडेट है इन सभी को मेरी बेस्ट विशेस कि चलिए अब आपको मौका मिला है, आप अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। और ये तो मेरी पूरे काडर से है कि ज़्यादा बातें मत सोचिए। मैं काफ़ी बार नोटिस करती हूँ ग्रुप में बहुत से लोग चिट चैट करते रहते हैं। देखिए, थोड़ा सा स्टडी पे फोकस कीजिए, अपनी स्टडी पे ज़्यादा अच्छे से फोकस कीजिए, क्योंकि अभी जस्ट आपका एग्जाम होगा 28 जुलाई को। उसके बाद आपके पास बहुत टाइम है चिट चैट करने के लिए। पहले स्टडी पे फोकस कीजिए। उम्मीद करेंगे कि आप सभी अपनी स्टडी पे फोकस करते हुए आपका सभी का एग्जाम क्वालिफाई हो, आप सभी अच्छे से आपका जो पूरी रिक्रूटमेंट है ये कंप्लीट हो। और मोटिवेट रहिए, अपने आसपास के लोगों को मोटिवेट कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।